यक्ष का वरदान नामक यह कहानी मिथिला नगर में मनमुख नामक एक जुलाहे की कहानी है। वस्तुतः एक दिन काम करते समय उसका करघा टूट गया। करघा बनाने के लिए उसे लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए वो कुल्हाड़ी लेकर वन में जा पहुंचा और शीशम के एक सूखे पेड़ को काटने लगा। उसी पेड़ पर एक यक्ष रहता था। अपने निवास को कटते देख उसने जुलाहे से कहा कि इस पेड़ को मत काटो, यहाँ मेरा निवास स्थान है। श्रीमान, मैं एक गरीब और असहाय जुलाहा हूँ। धागा बुनते समय मेरा करघा टूट गया है। काफी भटकने और ढूंढने के बाद मुझे यही सूखा पेड़ मिला है, इसलिए आप मुझे इसे काटने की अनुमति दें, वरना मेरे परिवार को भूखों मरना पड़ेगा। दीन भाव से मनमुख जुलाहे ने जब यक्ष से यह बात कही तो जुलाहे की विनम्रता देख यक्ष द्रवित हो गया और बोला कि मैं तुम्हारी विनम्रता और व्यवहार कुशलता से प्रसन्न हूँ। तुम इस पेड़ को छोड़ दो और इसके बदले में कोई और वर मांग लो। तब जुलाहे ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछकर उसकी और अपनी इच्छा अनुसार ही वर मांगूंगा, इसलिए आप मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं घर जाकर पत्नी से सलाह कर सकूं। इस पर यक्ष ने कहा कि ठीक है, अपनी पत्नी से सलाह करके आ जाओ। फिर जुलाहा खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसका परिचित मित्र नाई मिल गया। जुलाहे ने सारी बातें उसे बता दी। नाई ने सब कुछ सुनने के बाद जुलाहे से कहा कि तुम उस यक्ष से राजपाट मांग लो। राजा बनकर तुम्हारा शेष जीवन सुख से कटेगा। तुम्हारे पास काफी धन होगा, जिससे दान पुण्य करके तुम अपना परलोक भी सुधार सकोगे। जुलाहे ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन घर जाकर अपनी पत्नी की इच्छा भी पूछ लो। जिस पर नाई ने कहा कि मित्र, तुम भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। गूढ़ विषयों पर स्त्रियों से मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। पर जुलाहे ने कहा, क्षमा करना मित्र, मैं अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। और ऐसा कहकर जुलाहा अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, यहाँ तक कि नाई के वचन भी उसे सुना दिए। इस पर जुलाहे की पत्नी ने कहा, किसी राज्य को पाकर उस पर शासन करना काफी कष्टकारी होता है। जिस राज्य को पाने के लिए एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाता है, बेटा अपने बाप का वध करने को तैयार हो जाता है, ऐसे राज्य को पाने से क्या लाभ। प्रिय, तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह तो बताओ कि मैं यक्ष से आखिर क्या वर मांगूं।
ऐसा सुनकर उनकी पत्नी ने कहा कि तुम यक्ष से 2 अतिरिक्त हाथ तथा एक अतिरिक्त सिर मांग लो, जिससे तुम दुगने वस्त्र बुन सकोगे तथा तुम्हारी आय भी दुगनी हो जाएगी और हम थोड़े ही दिनों में समृद्ध हो जाएंगे। अपनी स्त्री के कहे अनुसार जुलाहे ने यक्ष के पास पहुंचकर उससे कहा, महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे 4 हाथ और 2 सिर हो जाएं। तथास्तु, यक्ष ने जुलाहे को वरदान देते हुए कहा। यक्ष के मुख से वह शब्द निकलते ही जुलाहे को 4 हाथ और 2 सिर निकल आए। ऐसी स्थिति में जब वह गांव लौटा तो लोगों ने उसे राक्षस समझकर गांव में नहीं घुसने दिया और लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वयं की बुद्धि और विवेक से काम लेता है वही बुद्धिमान होता है। अनेक लोगों से विचार करने के बाद व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और सही निर्णय न ले पाने के कारण मूर्ख जुलाहे की भांति हानि उठाता है। किसी भी विषय पर सबकी सम्मति कभी भी एक नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के अपने अलग विचार होते हैं। अलग अलग विचारों के कारण ही आम सहमति नहीं हो पाती। जितने मुंह उतनी बात वाली कहावत भी इसी ओर संकेत करती है। इसलिए व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।